सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, जैसे कि आपको किचन बनानी है। किचन आपकी एल शेप में, यू शेप में, पैलर किचन है, किस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाहिए, किस तरीके से अपने डिज़ाइन रखने चाहिए, लैमिनेट का कलर किस तरीके से रखना चाहिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ डिज़ाइन, किस तरीके से डिज़ाइन रखने चाहिए, किस तरीके से कम्बिनेशन करना चाहिए अपना लैमिनेट का। तो इसमें डिज़ाइन के हिसाब से इसमें मैंने इमेज का जो अपना वीडियो बना रखा है। मेरे जो सब्सक्राइब आए थे उनको बड़ी दिक्कत थी, तो वो डिज़ाइन किस तरीके से सिलेक्ट करें, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसे किचन बनानी है, एल शेप में है, गिलास वाले डोर्स किस तरीके से लेने चाहिए, अगर आपकी जैसे विंडो है, विंडो कहाँ पर है तो उसका डिज़ाइन किस तरीके से बनाना चाहिए, तो अपना इसमें पसंद कर सकते हैं लैमिनेट का कलर भी। और अपना जैसे कि आपका एल शेप में, यू शेप में किचन किस तरीके से डिज़ाइन रखना चाहिए, और अगर आपको छत तक बनाना था उसको किस तरीके से अपना डिज़ाइन रखना चाहिए। तो इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से अपना एक किचन लेटेस्ट बना सकते हैं। कलर के हिसाब से आपका, जैसे कि आपकी जगह के हिसाब से किस तरीके से परफेक्ट डिज़ाइन बैठता है, तो उस तरीके से अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करके आप वैसा किचन बना सकते हैं। इसमें देख रहे हैं जैसे कि मैं इसमें साइज़ का भी दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से बॉक्स का साइज़ रखना चाहिए, स्लैब से हमारे कितने हाइट पे अपने बॉक्सेस रखने चाहिए, किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपको विंडो कहाँ पर है आपकी, उसके हिसाब से इसमें आपके डिज़ाइन के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से इसमें काफ़ी डिज़ाइन है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना पसंद कर सकते हैं। लैमिनेट कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना चाहिए आप देख रहे हैं, जैसे कि इसमें वाइट कलर का रखना, आपको वुडन कलर रखना है तो वुडन कलर का, या ग्रीन कलर रखना है तो गिलास वाले डोर्स कहाँ पर रखने चाहिए, चिमनी के बराबर में रखने चाहिए। ये अपना जैसे कि आपका आर्च का डिज़ाइन है तो वो कैसा रखना चाहिए, मेन गेट का डिज़ाइन, तो उसका जैसे कि हमारा जैसे एंट्री जो गेट होता है किचन का, वो कैसा रखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं चिमनी के बराबर में हमारे जैसे डोर्स बनाते हैं, हम उठाने वाले बनाते हैं, और उसमें जैसे कि हम साइडों वाले खोलने वाले बनाते हैं, तो उस तरीके से अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसी में जैसे कि आपका कलर है, एक्रिलिक लगाने आपको कलर, जैसे आपको लैमिनेट लगाना, हाई ग्लोस लगाना, किस तरीके से लगाना चाहिए। तो उस तरीके से एक O2G का हो गया आपका, जैसे माइक्रोवेव का हो गया, जैसे कि आपका फ्रिज की जगह हो गई, वो कैसे रखनी चाहिए, आपको किस तरीके से जगह निकालनी चाहिए अपने किचन में, उस तरीके से अपना एक डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। क्रोकरी यूनिट का भी अपना डिज़ाइन होता है, और आपको जैसे कि पेंट्री यूनिट बनाना था वो कैसा बनाना चाहिए, तो उस तरीके का आप डिज़ाइन इसमें से देख सकते हैं अपना। इसमें जैसे मैंने ये फ़ोटो का एक वीडियो बना दिया है इसमें अपने, जैसे कि आपको मेरे जो सब्सक्राइब आए हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि वो डिज़ाइन कहाँ से सिलेक्ट करें, कैसे डिज़ाइन उनको पसंद करना, किस तरीके से रखना चाहिए कलर। तो ये पूरा मॉड्यूलर किचन का ही वीडियो है। इसमें आपके हर तरीके का डिज़ाइन है, लेटेस्ट या नए डिज़ाइन आप इसमें से पसंद कर सकते हैं। आपको कलर टॉप कैसा रखना चाहिए, काउंटर टॉप कैसा बनाना चाहिए, तो उस तरीके से फर्श कितनी हाइट में बनानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें सिंक किस साइड लेना चाहिए आपको, तो सारे डिज़ाइन इसमें है। आप देख सकते हैं इसमें आपको ऊपर वाइट रखना चाहिए या नीचे वाइट रखना चाहिए, ग्रे रखना चाहिए, तो इस तरीके से कलर कम्बिनेशन किस तरीके से करना चाहिए। लाइट कहाँ पर लेनी चाहिए, अगर आपको स्टोरेज की ज़रूरत है तो कितनी स्टोरेज की ज़रूरत है, कहाँ पर रखनी चाहिए। फ्रिज की जगह आपकी 2 फुट है तो 2 फुट रखनी है, 2.5 फुट है 2.5 फुट रखनी है, फ्रिज के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें अपना पसंद कर सकते हैं। कलर आपका टाइल्स का भी है, किस तरीके से रखना चाहिए, टाइल्स अपनी किस कलर की होनी चाहिए, और आपका जैसे फर्श होता है, फर्श का टाइल्स किस तरीके से, अपना मार्बल का डिज़ाइन किस तरीके से एक रखना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें फ्रिज के लिए भी अपना फॉल सीलिंग का ये साइज़ है, मेजरमेंट आप देख सकते हैं किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। तो अपना इस हिसाब से, ये जैसे यू शेप किचन है, हमारा सामने विंडो है तो इसमें अपना डिज़ाइन देख सकते हैं। पैलर भी हो गया, यू शेप भी हो गया, और ये आप देख सकते हैं इसमें अगर आपका जैसे इस तरीके से है डिज़ाइन, तो अपना पसंद कर सकते हैं। इसमें अपना डिज़ाइन के हिसाब से अपनी ये किचन बना सकते हैं। तो इसमें जैसे 8 इंची का बॉक्स है नीचे वाला, जैसा देख रहे हैं अपना, तो इसमें छोटे सामान के लिए आपको ज़रूरत है, अगर आपको जैसे उठाने वाले डोर्स बनाने तो इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें अगर आपको जैसा सिलेंडर की जगह की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ पे निकालनी चाहिए, वो कारपेंटर से आपने डिसाइड करना है, तो वो उस तरीके से वो बताएंगे। तो उस तरीके से अपने जैसे चूल्हा जहाँ पे होता है उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए गैस सिलेंडर की जगह। तो उस तरीके से एक विंडो, जैसे दोनों साइड विंडो हो तो विंडो के हिसाब से अपना डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसमें अगर आपका जैसे कि हम ऊपर के बॉक्स बनाते हैं, नीचे के बॉक्स बनाते हैं, तो उसमें कितना डिफरेंट होना चाहिए साइज़ का। नीचे के बॉक्स हमारे 2.5 फुट होते हैं, ऊपर के अपने छोटे होते हैं, बड़े, उस तरीके से अपना एडजस्ट कर सकते हैं अपना डिज़ाइन। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी किचन छोटी है तो छोटी के हिसाब से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें आपको जैसे कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का मटेरियल यूज़ करना चाहिए किचन में। एक मॉडल किचन जब हम बनाते हैं तो एक
किचन में, मॉड्यूलर किचन में मटेरियल क्या लगाना चाहिए। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट मेरा नंबर जो आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ से मिल जाएगा आपको। अगर आपका जैसे कि कॉल अटेंड नहीं कर पाते हम कुछ समय की वजह से, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो उसमें मैं आपको रिप्लाई, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप देख रहे हैं कलर के हिसाब से वाइट कलर रखना अपना किचन का। अगर आपको जैसे दूसरा कलर रखना है तो उस तरीके से अपने कलर वुडन कलर रखना है। अगर आपको जैसे क्रीम कलर रखना है तो उस तरीके से अपने एक कलर के हिसाब से आप दे सकते हैं। काउंटर टॉप की हम वाइट की बात करें, नैनो वाइट लगाना है, आपको ग्रेनाइट लगाना, तो उस तरीके से अपना एक कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अपना जैसे किचन बनाना आपको, तो किचन का डिज़ाइन लुक के हिसाब से सारा डिज़ाइन इसमें वीडियो में मैंने दिखा रखा है। इसमें अपना पसंद कर सकते हैं किस तरीके से अपना डिज़ाइन होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं बात करूं, नीचे काउंटर टॉप की हमारी जो हाइट रखी जाती है 34 इंची रखी जाती है। फर्श से लेकर ऊपर टॉप तक हमारी जो हाइट होती है 33 से 34 इंची होती है। ऊपर के बॉक्स की आपने हाइट की बात करी जैसे कि, तो उसमें हमारे जो काउंटर टॉप के ऊपर हमें जगह कितनी टाइल्स की छोड़नी चाहिए, 27 इंची सबसे जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है 27 इंची। स्पेस अच्छा मिलता है किचन में, वो किचन बड़ा नज़र आता है और उसमें काम करने में भी आसान रहता है और काम में भी दिक्कत नहीं होती है। अगर हम 2 फुट जगह रख लेते हैं बीच में, तो वो हमारे सिर में जो ऊपर के बॉक्स है लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 12 इंची ऊपर के बॉक्स की गहराई होनी चाहिए। नीचे की जो हमारी गहराई होनी चाहिए, जैसे कि हम काउंटर टॉप की बात करते हैं, नीचे पर जो जिसमें हमारी बास्केट लगती हैं उसकी गहराई कम से कम हमें रखनी चाहिए 22 से 23 इंची। इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर वाले बॉक्स की हम हाइट की बात करें तो 30 इंची इस तरीके से अपना हाइट होनी चाहिए। अगर हम सिंगल बॉक्स बनाते हैं, ऊपर को अगर हम छत तक बनाते हैं तो उसकी हाइट के हिसाब से हम 27 इंची रख सकते हैं। ऊपर के बॉक्स जो हम साइज़ है बड़ा भी रख सकते हैं। हाइट के हमारे डिपेंड करता है कितनी हाइट हमारी किचन में है, तो उसके हिसाब से अपना, जैसे हमारी फॉल सीलिंग है तो उसमें हाइट कम है तो उसके हिसाब से अपने हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपका काउंटर टॉप से और आपके ऊपर के बॉक्स में जो डिफरेंट होना चाहिए जो साइज़ का, तो वो आपका 27 इंची कम से कम होना चाहिए, तभी आपका ठीक रहेगा। और अगर हम चिमनी की बात करें, चिमनी कितनी हाइट पर लगानी चाहिए, तो हमारी काउंटर टॉप से जो हमारी 33 इंची की 30 इंची इस तरीके से साइजेस बनने चाहिए हमारी चिमनी के, जो जिसमें कि डिफरेंट रहेगा तो उसमें अपने साइज़ के हिसाब से सही रहता है, हमारी चिमनी सही तरीके से काम करती है। आप देख रहे हैं जैसे हम साइडों में हम पत्थर लगा लेते हैं तो उसमें हमारा सामान जैसे गिरे नहीं है, अपना पानी का काम होता है तो वो साइडों में नहीं गिरे, इस तरीके से हम पत्थर भी साइडों में लगाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं सिंक आपका बीच में नहीं रखना चाहिए, साइड में रखना चाहिए। आपका गेट के एंट्री में है तो एंट्री में सही रहता है सिंक का। अगर हम बात करें सिंक की, अगर आपको जैसे बनाना तो उस तरीके से अपना बना सकते हैं। अगर आपको जैसे दूसरी साइड रखना है, जैसे कि आप सिंक एक साइड में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से। अगर हम बीकर बास्केट की बात करें तो बीकर बास्केट ओपन होती हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बीकर बास्केट ओपन रखी जाती है, जिसमें कि आलू प्याज वो खुला रहना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए उसमें। इस तरीके से अपने बीकर बास्केट बना सकते हैं। जो हमारी जाली वाली बास्केट होती है जिसमें हम प्याज आलू रखते हैं तो उस तरह हरी सब्जियां रखते हैं, तो बीकर बास्केट ओपन होनी चाहिए। इस तरीके से देख रहे हैं अपना, जैसे गिलास वाले डोर्स ज़्यादातर उठाने वाले बनाए जाते हैं तो उसमें खोलने वाले बनाए जाते हैं। खोलने वाले में ज़्यादा जगह गिरती है, उठाने वाले में स्पेस मिल जाता है हमें अच्छा खासा। आप देख रहे हैं इस किचन में इस तरीके से अपना किचन बना सकते हैं। साइजेस के हिसाब से इस तरीके से अपना साइज़ रख सकते हैं। जैसे कि आपका एल शेप में है तो एल शेप में स्पेस अगर आपके पास सही है तो उस तरीके से किचन बना सकते हैं। मॉड्यूलर किचन का साइज़ सही तरीके से निकालना है तो उसका मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। कितनी बास्केट हमें ज़रूरत है, कितनी बास्केट हमारी कहाँ पर लगानी चाहिए, किस तरीके से बास्केट लगती है। अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो देखना है तो ये काफ़ी वीडियो मैंने बना रखे, साइज़ेस के बारे में बता रखा है। नीचे आपको मार्बल यूज़ करना चाहिए, वुडन वर्क करना चाहिए, तो उसकी पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। हर वीडियो में आपको बता रखा। प्राइस की भी जानकारी लेनी है तो ये वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो वहाँ जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर अपनी प्राइस की भी जानकारी ले सकते हैं। कितने रुपए फुट बनता है किचन, अगर आपको जैसे एक किचन का खर्चा कितना आ जाता है। हम साइज़ की बात करें, मेज़रमेंट लेने के बाद प्रॉपर साइज़ निकलता है, कितनी बास्केट लगती हैं, उस हिसाब से आपका किचन का एस्टिमेट आता है। अगर हम बास्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है कितनी बास्केट लगनी है, उससे अगर आपकी जैसे ज़्यादा बास्केट है तो उसमें प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक किचन बना सकते हैं। इस तरीके से अपना देखा जैसे एल शेप में तो हमने ऊपर जैसे बना रखा, तो इसमें आपका छत तक बनाना तो आपको उस हिसाब से बनाना। तो अगर आपका पेंट्री यूनिट से स्टार्टिंग में लेना और लास्ट में आपको सिंक बनाना, तो इस तरीके से आप एक डिज़ाइन ले सकते हैं। अच्छा डिज़ाइन के लिए आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें सबसे पहले मेज़रमेंट, उसके बाद अपना ड्राइंग बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।